तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चन लेके आ गए हैं। मैं राधे कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो आज हम लोग बिना समय वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग और 4 आर्य सत्य की शिक्षा किसने दी? आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को और क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु को लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। ये शिक्षा बौद्ध धर्म की प्रमुख सिद्धांत है। अष्टांग मार्ग मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसे अन्य संबंधित पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। यह एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार था। और इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन है, मेहरगढ़ में से कपास के साक्ष्य मिला है और स्टेडियम की साक्ष्य मोहनजोदड़ो से नहीं, जबकि स्टेडियम की साक्ष्य धौलवीरा से मिला है। 3 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। ये गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। 4 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में। सैन फ्रांसिस्को कौन सी देश में है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे और मंत्री कौन थे? लाला हरदयाल। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। 5 नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध बी.डी. सावरकर ने बताए थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन या एशिया का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त क्या चीज़ बजाने में निपुण थे? तो आंसर हो जाएगा बीना बजाने में निपुण थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। किसने की थी? हरिहर और बुक्का। इसकी राजधानी कहाँ थी? कर्नाटक के हम्पी। हम्पी किस नदी के तट पे है? तो तुंगभद्रा। इसकी दरबारी भाषा क्या था? तो तेलुगु। 8 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल रहीम खान खाना किस आंदोलन से जुड़े हैं? आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमत गार। अब्दुल रहीम खान खाना को क्या कहा जाता है? और सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। 9 नंबर क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति कहाँ स्थापित हो जाए? आंसर होगा कलकत्ता। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1556 का पहला पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। यह युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर एवं हेमू के बीच, जिसमें अकबर की जीत हुई और हेमू की पराजय हुआ था। इससे पहले हेमू ने सभी युद्ध जीता था। हेमू ने अपने जीवन काल में एकमात्र युद्ध हारा, वह कौन था? पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अफगान के बीच हुआ था, जिसमें अफगान विजयी हुआ था और मराठा की हार हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा क्या है? तो आंसर हो जाएगा 82.1/2 पूर्वी देशांतर। यह कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? तो आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से गुजरते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी कन्या किस नाम से जाना जाता है दक्षिण गंगा के अलावा? तो आंसर हो जाएगा बीर्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। लेकिन दक्षिण की गंगा हो जाएगा तो की लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? कावेरी। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो वर्षा का मुख्य कारण भारत में नहीं किसी भी जगह पे होता है वायु दाब और तापमान का अंतर। 14 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सह्याद्री। यह किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
पश्चिमी घाट से संबंधित अन्य क्वेश्चन जान लेते हैं। तो पश्चिमी घाट से संबंधित अन्य क्वेश्चन है, भारत का सबसे ज़्यादा मतलब तप्त हॉट स्पॉट कौन है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। 15 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो आंसर हो जाएगा 71%। शेष भाग 29% क्या है? भूमि से। उत्तरी गोलार्ध में कितना परसेंट भाग पे जल है? तो आंसर हो जाएगा 61। और दक्षिणी गोलार्ध पूछेगा तो 81। 16 नंबर क्वेश्चन है, रोअरिंग फटरीज किसे कहते हैं? 40 डिग्री और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रोअरिंग फटरिंग। इस क्षेत्र में तेज पश्चिमी हवाएं चलती है। 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोरियोलिस की क्या है? और दो प्रकार की घटना होती है, एक होता है ऑरेरिया ऑस्ट्रोलिस, एक होता है ऑरेरिया बोरोलिस। ऑरेरिया ऑस्ट्रोलिस की घटना होती है दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति क्षेत्र में, और बोरियोलिस की घटना होती है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में। यह क्या होता है? देर रात में आकाश में तेज रोशनी होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जल मरुमध्य का एक उदाहरण कौन है? पाक जल मरुमध्य। पाक जल मरुमध्य किनके बीच स्थित है? तो पाक लगल है तो भारत और पाकिस्तान नहीं होगा, भारत और श्रीलंका हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक सोयल को यानी काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत के कौन से राज्य में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और किस प्रकार के चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है? तो आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान। काली मिट्टी की काला रंग किनके कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश के कारण होता है। काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र या ढक्कन ट्रैप और मध्य प्रदेश के लावा वाले क्षेत्र में। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा का अधिकांश भाग किस मिट्टी का बना है? तो आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का। किस दो नदी से मतलब सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है? तो आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। 21 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा महाभियोग। महाभियोग जो राष्ट्रपति पे लगाया जाता है वह संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में, यानी लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की एकमात्र तरीका कौन है? एकमात्र तरीका क्या है? एकमात्र तरीका है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे यानी अतिक्रमण करे, यानी विधिवत नहीं चले तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह कैसी प्रक्रिया है? तो ऑप्शन में रहता है अर्ध न्यायिक, न्यायिक। तो आंसर इसका क्या होगा? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने दिन पहले की जानकारी राष्ट्रपति को दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा 14 दिन पहले। राष्ट्रपति पर जो हम लोग महाभियोग लगाते हैं, जो जानकारी देते हैं, उस पर कितना सदस्य का हस्ताक्षर हो जाइए? तो कुल सदन के संख्या के 1/4 का हस्ताक्षर होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल क्या होता है? जैसे राष्ट्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य में इसका संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल के संबंध में एक प्रमुख क्वेश्चन है, राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान किसने कहा था? आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। 24 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। गठन कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत गठन होता है? आंसर है 280। वित्त आयोग का काम क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के वितरण को बंटवारा जो होता है उससे सिफारिश देना। वित्त आयोग की सिफारिश किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का गठन तो 280, लेकिन सिफारिश 281।
25 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? यानी राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन पूछेगा तो 356। अब वित्तीय आपात पूछेगा तो 360। 26 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यह जम्मू कश्मीर को क्या करता था? विशेष राज्य का दर्जा देता था। तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को कब हटा दिया गया? एनडीए सरकार द्वारा। आंसर होगा 2019 में। 27 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। कितना मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा 10। इससे संबंधित हम लोग और क्वेश्चन जान लेते हैं जो एग्जाम में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। जैसे मूल संविधान में अगर मौलिक कर्तव्य की संख्या पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 0, और वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। अगर मूल संविधान में पूछेगा मौलिक अधिकार कितना थे? तो आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, नो की कर्तव्य। मौलिक अधिकार पूछेगा तो 7, और वर्तमान समय में पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 6। 28 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। इसमें नहीं लिखा हुआ, त्रुटि है, सॉरी। इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। स्पीकर का काम क्या है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा 110। और धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान पूछेगा तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 109। धन विधेयक किस सदन में लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा निम्न सदन यानी लोकसभा में। धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना अनिवार्य होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, धन यानी रुपया पैसा से जो विधेयक संबंधित होते हैं उसको पेश करने से पहले राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना जरूरी होती है पेश करने से पहले। 29 नंबर क्वेश्चन है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ गया? अनुच्छेद होगा किस वर्ष पारित किया गया? आंसर होगा 2013। और यह विधेयक कब लागू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 2014। इससे संबंधित हम लोग और क्वेश्चन जान लेते हैं। लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य को पूछेगा तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यानी लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य कौन होगा? उड़ीसा। और गठन करने वाला पहला राज्य पूछेगा तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किस वर्ष सबसे पहले भारतीय संसद में सांसद के समक्ष लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1968। 1968 में जो लोकपाल विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में, वह किस कमेटी के सिफारिश पर किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। लोकपाल का क्या काम होता है? तो भ्रष्टाचार के आरोपों को जांच करना। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950, ना कि 26 जनवरी 1950। यह भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। 31 नंबर क्वेश्चन है, नरेंद्र देव का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा सहकारी आंदोलन। 32 नंबर है, रेपो रेट का अर्थ क्या होता है? तो आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले ऋण की दर को क्या कहते हैं हम लोग? रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई किसी बैंक को रुपया देता है तो उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट। जब आरबीआई वही बैंक से रुपया लेता है यानी रिवर्स करके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा पीएम। नीति आयोग मतलब 1 जनवरी 2015 में आया। यह किस आयोग के स्थान पर आया है? आंसर हो जाएगा योजना आयोग। तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता था? पीएम। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? आंसर हो जाएगा मार्च 1950। नीति आयोग या योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर हो जाएगा यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। सिर्फ यह
परामर्श के आधार पर स्थापित किया गया है, न कि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने गढ़ा? तो आंसर हो जाएगा राजकृष्णन। 35 नंबर है, गिल्डेड एज शब्द किस अर्थव्यवस्था के लिए प्रयोग किया था? तो यह शब्द अमेरिका में प्रयोग किया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? देखिए, डीएनए में तो पहले इसका फुल फॉर्म जान रहता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है का राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में क्या होता है? डबल हेलिक्स संरचना पाई जाती है, और डीएनए में क्या पाया जाता है? एटीजीसी एंजाइम, यानी एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोनिसिन। और आरएनए में पाया जाता है थाइमिन बेस की जगह, तीनों एंजाइम वही रहता है, सिर्फ थाइमिन बेस की जगह क्या आ जाता है? यूरोसिल नामक क्षार आ जाती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत किसे रोकती है? तो हम लोग जानते हैं ओजोन परत पराबैंगनी किरण को रोकती है, लेकिन पराबैंगनी किरण की 3 भाग होती है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और सी। तो अल्ट्रावायलेट बी और सी को रोकती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस प्रकार की जीव है? तो ये आंसर हो जाएगा स्तनधारी। 39 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज। यह शरीर में रक्त शर्करा के नियंत्रित करने वाला क्या है? एकमात्र हार्मोन है। रक्त समूह किसके आधार पर निर्धारित होता है? जो हम लोग कहते हैं कि रक्त समूह, ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ, ए बी, यह किस आधार पर बांटा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एंटीजन और एंटीबॉडी। यह लाल रक्त कोशिका के सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, हिग्स बोसोन कण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत एग्जाम में पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा गॉड पार्टिकल। परमाणु में नाभिक किसके चारों ओर घूमते हैं? तो आंसर हो जाएगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूमते हैं? तो आंसर हो जाएगा नाभिक के चारों ओर। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों ओर घूमते हैं। एमआरआई तकनीक किस पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। एमआरआई पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। 44 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन है? तो आंसर हो जाएगा चांदी सबसे अधिक विद्युत चालक धातु है। सबसे मुलायम धातु पूछेगा तो सोना, और एकमात्र जीवाणुरोधी धातु पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तांबा। मानव ने सबसे पहले किस धातु को प्रयोग में लाया था? तो आंसर हो जाएगा तांबा। और उत्तर वैदिक काल में पूछेगा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग में लाया था? तो आंसर हो जाएगा लोहा। 45 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। यह किस शासक से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से संबंधित। 46 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम यानी अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया गया? तो यह आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी अस्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया था, इसका मतलब किसने तैयार किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर ने यह प्रस्ताव इन ड्राफ्ट तैयार किए थे। यह कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे संबंधित, अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों ने किसके साथ लागू किया गया? तो आंसर हो जाएगा जमींदार के साथ। 47 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर जिला से। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में लागू किया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? तो आंसर हो जाएगा ओलिपस मेसी। यह कहाँ है? मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह को किस नाम से जानते हैं हम लोग? लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाने जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, आयरन पिलर यानी लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने किया गया था? इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। लौह स्तंभ किस लिए प्रसिद्ध है? इसका अभी तक इसमें संक्षारण नहीं हुआ, यानी जंग नहीं पकड़ा है मौर्य समय, किस लिए यह प्रसिद्ध है। 50 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल बैंक यानी नबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नबार्ड का स्थापना हम लोग पहले जान लेते हैं। नबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 के हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
कि नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के सिफारिश पे आधार पर हुआ था, तो आंसर हो जाएगा शिवरामन। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा मुंबई। और नाबार्ड के जो हम लोग अभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं, उसमें मेंस एग्जाम में पूछा गया था नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर हो जाए पूरा आंसर होगा इसका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड का काम क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में क्या करते हैं, यह किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करती है। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा चीन के शहर बीजिंग में है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। और एक क्वेश्चन हम आप लोग को बोलते हैं और इसका जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। जब किसी भी सदन में यानी किसी भी विधेयक पर यानी पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाए, तो निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देता है किस अनुच्छेद के तहत। आप लोग के अगर ये क्वेश्चन जानते हैं तो इसका मतलब जवाब कमेंट सेक्शन में दें। तो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के डेली हम लोग क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे। विशेष में क्या करेंगे, मेहनत करें और आगे बढ़ें। डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होते रहिए, पढ़ते रहिए, रगड़ को पढ़ते रहिए। अभी बिहार में नौकरी के एक तरह से हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे ना, गुप्त काल को मतलब स्वर्णिम युग कहा जाता है, उसी तरह नौकरी के लिए बिहार में अभी कौन सा युग चल रहा है, स्वर्णिम युग यानी गोल्डन युग चल रहा है। जो अभी छूट गए फिर कभी पछताइएगा, इसीलिए अभी ही इतना पढ़ लीजिए कि बाद में हमको पछताना नहीं पड़े। जय हिंद, बाय।